मैं सुनील तिवारी, सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। मैं अपने पुस्तक मीठे फल की कहानी विभाजन का भाग तीसरा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। निष्कपट। महाराज, मरे हो कि क्या मारना? हम तो मूर्ति की भांति है, जिसमें जान तो है पर जीवन नहीं। तो ऐसे प्राण का क्या अर्थ जिसमें जीवन का कोई संगीत ना उठे? ओम, तेरी स्मृति भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए तू अपने पद से विमुख हो गया है। तुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है कि ब्रह्मवंश का प्रत्येक व्यक्ति सदैव युवा ही रहेगा। वो इसलिए कि इस विभाजन का सदा ही पालन करेंगे। ये विभाजन ही हमारा वजूद है। निष्कपट। महाराज, द्वार पर खड़े पत्थर के मानव सदैव युवा ही रहेंगे। इस विभाजन ने हमें जीवित पत्थर बना दिया है, इसलिए जीवन के प्रत्येक एहसास कड़वा ही है। हम तो बंजर भूमि पर खड़े उस वृक्ष की भांति हैं जिसके फलों में जीवन का मिठास नहीं उतर पाया। ओम। निष्कपट। इससे पहले कि मेरा तलवार तुमसे बात करे, अपनी जुबान को लगाम दे। और इतना याद रखना, अस्तित्व के सारे नियम भी बदल जाए तो भी महाराज ओम का नियम नहीं बदलेगा। तभी राजगुरु ध्यान अपने कदमों को बढ़ाते हुए निष्कपट के पास पहुंच। ध्यान। निष्कपट, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुझे ब्रह्मवंश की जमी बंजर लगने लगा? निष्कपट। राजगुरु, शम के ध्यान से अनुभव करिए, ब्रह्मवंश के कदमा बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। तभी क्रोध में तलवार ले सत आगे बढ़ते हुए, सत, महाराज मुझे आदेश दे, अभी इसका सर धड़ से अलग कर देता हूं। निष्कपट। सत, महाराज को छोड़िए, मैं तुमसे निवेदन करता हूं, उठाओ स्वाभिमान का तलवार। मेरा कटा हुआ सर निकलते हुए रक्त से तुम्हारे बेड़ियों खुद न खुद पिघल जाएगा। ओम। ले जाओ, इस गंदगी को मैं नहीं चाहता। बनबंस की जमी को भी इसकी महक न मिले। तभी निष्कपट मुस्कुराते हुए, निष्कपट, महाराज जरा गौर से देखिए, फूलों से सुगंध उठ रहा है, हवाओं में कोई मिठास उतर आया है, आसमां से कोई खुशियां टपक रहा है। ओम, तेरे वचनों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निष्कपट, महाराज मैं तो सेनापति धैर्य का दूत हूं। अब यही संदेश देने आया हूं, रति और धैर्य का मिलन हो चुका है। ब्रह्मवंश के जमी पर प्रेम का फूल खिल चुका है। अब तो एक महक प्रत्येक हृदय में उतरेगा। इतना सुनते ही महाराज की आंखें क्रोध में लाल हो गई, मानो जमी पर कोई अंगारा बरसने लगा। ओम, तत् और सत, उठाओ अपनी तलवारें, जाओ उस प्रेम के फूल का हनन कर दो। तत्, महाराज आप निश्चित रहिए, जल्द ही उसका कटा हुआ शीश आपके चरणों में भेंट करेंगे। ओम, विलंब मत करो, जाओ बंदी बना मेरे समक्ष ले आइए। तत्, जी महाराज। उस क्षण तक शीश झुका प्रणाम करते हुए सभा से बाहर निकलते हुए एक विशाल सेना के साथ निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर में जंगल को पूरी तरह घेर लेते हैं। इधर घोड़े के कदमों की टप टप की आवाज सुनते ही धैर्य, शायद महाराज को हमारे प्रेम की खबर लग चुका है। इस वक्त सेना ने पूरी तरह हमें घेर लिया है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। रति, प्रीतम, आप घबराएं ना, निर्भय ही एक वीर की शोभा है। वैसे भी तलवार चलाते वक्त तुम्हारा शीश आकाश को छूता है, ऐसे शीश को किसी की तलवारें छू भी नहीं सकता। तभी तक चिल्लाते हुए, अरे गिदड़ बाहर निकल, आखिर कब तक शम को रति के आंचल में छुपाएगा? क्या हुआ तेरा वीरता को? यदि प्रेम का प्रवाह तेरी रगों में दौड़ रहा है तो सिद्ध कर। तभी धैर्य रति को समझाते हुए, धैर्य, मैं इन्हें स्कंदरा के पास रोकता हूं, तब तक तू यहां से दूर निकल जाओ। रति, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। वैसे भी ये प्राण तेरे पास ही रहेगा, फिर इस शरीर को कहीं अन्यत्र ले जाने का कोई अर्थ नहीं। धैर्य, तुम्हें जाना होगा।
ब्रह्मवंश में प्रेम का उदय होना अभी बाकी है। रति, मेरे प्रीतम, तेरे सिवा मुझे कुछ भी न सुनाई दे रहा है, न ही कुछ अन्य दिखाई दे रहा है। अब तो मेरे प्राणों में तेरा ही संगीत गूंज रहा है। धैर्य, रति, मेरा भी हाल यही है, मानो मैं यहाँ युद्ध नहीं बल्कि नृत्य कर रहा हूँ। तभी एक तीर धैर्य के बाजुओं को बेधते हुए रति के सिर के ऊपर टीले में धंस जाता है। उस क्षण टपकती रक्त की बूंदे रति के मांग पर टपक रहा था। वो ज्यों ही अपने हाथों से मस्तक को छूती है, उसके हाथों में वीर का सौंदर्य उतर आया, मानो सुबह की लालिमा रति को पूरी तरह छा लिया हो। धैर्य, जाओ, अब विलंब मत करो। जल्द ही सोई हुई जमी पर शांति का दूत उतरने वाला है। आखिरकार एक दूजे के गले लग रति शंकर गली से निकल पड़ती है। इधर सेनापति धैर्य रणभूमि में कूद पड़ता है। तब तक सैनिकों को शंकर गली के द्वार पर रोक के रखता है। उसके तलवार तेजी देख भयग्रस्त हो सैनिक पीछे हटने लगते हैं। ये देख तत् और सत को आदेश देते हुए, तत्, सत, इसे रोकने का एक ही तरकीब है, इसके हाथों पर निशाना लगाओ, अब बाणों से बेन दो। सत, जी भ्राता। अंतः तरकस से बाण निकाल सीधे उसके बाजुओं पर एक वार करता चला जाते हैं। धैर्य के दोनों बाजू कंदरा के भीत से चपक जाता है। तभी सेनापति एक बार पुनः बाणों को तोड़ देता है, लेकिन बाणों के वार के आगे वह पुनः उसके हाथों खंडहर में धस गए। तभी मौका मिलते ही तत् और सत सैनिकों के साथ आगे बढ़ सेनापति को बंदी बना लेते हैं। उस क्षण मंत्री शुभ क्रोध के आवेग में, शुभ, चलिए सेनापति, वैसे भी अब तो तुम्हारे जीवन की शुभ घड़ियों का अंत हो चुका है। तभी धैर्य मुस्कुराते हुए, मंत्रीवर, जरा ध्यान से देखिए, धैर्य सदा जीवित ही रहेगा। तत्, अब विलंब ना करे, इसे तत्क्षण महाराज के समक्ष ले चलो। मंत्री, हाँ तत्, यही उचित होगा। तत्, सत, तुम जाओ, शंकर गली का रास्ता अति लंबा है, अभी रति ज्यादा से ज्यादा आधा पथ ही तय किया होगा। सत, भ्राता, निश्चित रहिए, आप चलिए, मैं उसे जल्द ही लेकर आता हूं। अंतः तत् और मंत्री धैर्य को साथ ले सीधे ब्रह्मवंश की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में राज दरबार पहुंच जाते हैं। उस क्षण ब्रह्मवंश की सारी प्रजागण न्याय भवन में एकत्रित थी। तभी महाराज का आगमन होता है। जैसे ही बंदी बने सेनापति पर निगाह पड़ता है, ओम, तूने ब्रह्मवंश के नियमों का उल्लंघन किया है, मेरा और मेरे साम्राज्य का अपमान किया है, इसलिए अपनी स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार कर, नए तन को स्वीकार कर। धैर्य, महाराज, ना तो मैंने आपका अपमान किया है, ना ही मेरे वजह से साम्राज्य की शान में कोई कमी आया है। मैंने तो इस विभाजन को परिवर्तित किया है। वैसे भी अस्तित्व विभाजन की प्रक्रिया है, विभाजन से ही जगत का प्रसार हुआ है। अब तो ये प्रसार स्त्री व पुरुष का रूप ले लिया है। ये प्रसार अंतर्निहित होना चाहता है, और ये तभी होगा जब स्त्री व पुरुष का मिलन होगा। इसलिए महाराज, आप भी इसे स्वीकार करें। उस क्षण महाराज क्रोध के आवेग में, ओम, तू मुझे ज्ञान दे रहा है, मैं भी इसी पाप में सम्मिलित हूं, स्वयं का यौवन खो दूं। धैर्य, महाराज, चाहे आप जितना प्रयत्न कर ले, स्त्री व पुरुष का मिलन तो होना ही है। इस अस्तित्व का अधूरा कुछ भी नहीं रहता, सभी पूर्ण तत्व की ओर अग्रसर हैं। ओम, तो देखते हैं मेरे होते हुए स्त्री और पुरुष का मिलन कैसे संभव होगा। धैर्य, परिणाम ने अपना रूप ले लिया है, अब तो आपको स्वीकार करना होगा। ओम, तेरे समक्ष ही रति का अंत होगा। धैर्य, नहीं, मेरे समक्ष ही प्रेम का फूल खिलेगा। ओम, ले जाओ इसे, इन बेड़ियों से बांध दो, इसके प्रेम का अंत इसके समक्ष होगा। धैर्य, महाराज, धैर्य अब अस्तित्व की विरासत है, जिसका कोई अंत नहीं, वो तो हमेशा विराजमान रहेगा। इन फूलों की खुशबू में, चांद की शीतलता में, उमड़ते हुए लहरों में, वास्तव में मैं आपका शोभा हूं। ओम, तत्, अभी तक सत नहीं आया। तत्, महाराज, आप धैर्य रखिए, सत रति को लेकर आता ही होगा। उधर सत कंदरा में प्रवेश कर जाता है। वो तीव्र गति से पीछा कर रहा था। तभी वहीं एक
रुक इधर उधर देखने लगता है। तब तक रति को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है। वो अपने मुख दबाए हुए थी, कहीं उसकी भनक किसी को लग न जाए। आखिरकार थोड़ी ही देर में बच्चा के रुदन की आवाज कंदरा में गूंजने लगता है। इतना सुनते ही सत आश्चर्य से भर जाता है। सत, अरे मेरे प्राणों को भेदन करने वाला आनंद से भरा हुआ रुदन किसका है? इतना कहते हुए आगे बढ़ता है। तभी नन्हे बच्चों को देख भावुक हो गले लगा लेता है, मानो उसके प्राण से प्रेम के आंसू टपक रहे हो। तभी सत रति की तरफ देख करुण करुणा से भर जाता है। सत, मैं दुविधा में हूं। महाराज के समझ झूठ नहीं बोल सकता, इस बच्चे को उनके समझ ले जाने का अपराध नहीं कर सकता। इतना कहते हुए बच्चे को चूमने लगता है। उस क्षण उसके आंखों से आनंद के मोती टपक रहे थे। तभी मुस्कुराते हुए सत, न जाने मेरे प्राणों में मधुर धुन गूंजने लगा। मैं अत्यंत आनंदित हूं। अब तो मेरे पग भी आनंद में थिरक रहे हैं। अब नृत्य करते हुए धरती के साथ पग ध्वन मिलाना है। इसलिए रति, तो विलंब मत कर, उठाए तलवार, इस आनंद के क्षण में मेरा शीश काट दे। रति, नहीं भ्राता, इस बच्चे से पहले आप मेरे महाराज के भ्राता हैं, जिसे मैं खो नहीं सकती। चलो अब। भय पीछे छूट गया। सत, वहां जाना उचित नहीं है। निश्चय ही महाराज तुम्हें प्राणदंड देंगे। रति, सत, जिसने हमें मिलाया है वही बचाएगा। अब तो वही होगा जो होना है। कोई भी जीवन में बाधक नहीं बन सकता। जो होना है वही होगा। सत, न जाने क्यों मेरा प्राण मेरा साथ नहीं दे रहा है। अब भी महाराज के समझ जाने की इच्छा नहीं है। रति, उठो, आंखें खोलो, सारा जगत सौंदर्य से भरा है। अपने कदमों को आगे बढ़ाओ, सौंदर्य से एक हो जाओ। इतना कहते हुए सत को उठाती है। रति, चलो कृष्ण के गोदी में लीजिए। अब मेघ तीव्र वेग से दहाड़ रहा है। अब भी आनंद का वर्षा हो सकता है। अंततः सत कृष्ण को गोदी में ले रति के साथ निकल पड़ता है। उस क्षण सैनिक भी की दृष्टि बच्चे को देख रहे थे। उस दफा अपने घोड़े की चाल धीमी कर लेते, जिससे महाराज के समझ थोड़े विलंब से पहुंचे। उन्हें अनहोनी का डर सता रहा था। ये देख रति, भ्राता, हवाएं तुम्हें धक्का दे रही है, लहराते हुए वृक्ष संकेत दे रहे हैं, अब भी तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। सत, ना जाने कोई अनजाना भय क्यों सता रहा है। रति, छोड़ो व्यर्थ के विचारों को, परिणाम के समक्ष निर्भय होकर खड़े हो जाओ। आखिरकार बातों ही बातों में न्याय भवन में सबके सब प्रवेश करते हैं। उस दफा महाराज ओम अपने सिंहासन से उठ खड़े होते हैं, सत को आदेश देते हुए, ओम, सत, उठा तलवार, तत्क्षण इस पाप का विभाजन कर दे। पर सत बेसुध होकर बच्चे को निहारता रहा। ये देख तत् क्रोध से भर जाता है। तत्, भ्राता, महाराज के आदेश का पालन कर। सत, भ्राता, कृष्ण के रुदन के सिवा मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, न ही कुछ दिखाई दे रहा है। इतना कहते हुए, इतना सुनते ही महाराज हतप्रभ हो, ओम, सत, इस बच्चे के लिए तूने मेरा अपमान किया। सत, महाराज, मान और अपमान को भूलकर एक दफा अपनी दृष्टि इस बच्चे पर ले जाएं। ओम, तेरी भी मति मारी गई है, इसलिए तू मुझे समझा रहा है। अब तो तू भी दंड का पात्र है। सत, महाराज, आप आदेश दे, मैं मुस्कुराते हुए अपना शीश आपके चरणों में भेंट कर दूंगा, पर इस बच्चे पर कृपा करिए। तभी राजगुरु ध्यान की तरफ देख, सत, राजगुरु ने सौंदर्य का स्पर्श कर लिया है। अब तो आपके प्राणों से उठ रहे संगीत के प्रतिध्वनि मुझे सुनाई पड़ रहा है। उठो, नृत्य करने का अवसर आ गया है। स्वतः ही विभाजन की बेड़िया टूट जाएगा। इतना सुनते ही राजगुरु अपने सिंहासन से उठ खड़े हो आगे बढ़ने लगते हैं। ए देख महाराज, हतप्रभ हो, ओम, राजगुरु, इस बच्चे ने तुम्हारा भी ध्यान भ्रमित कर दिया। ऐसे भ्रमित चित्त वाले की मुझे कोई जरूरत नहीं। ध्यान, महाराज, भटके हुए तो आप हैं, अब भी परमात्मा के द्वार के बाहर ही खड़े हैं। अभी तक जीवन में आपका प्रवेश हुआ है न है,
पर जीवन का सौंदर्य आपके चित्त को स्पर्श नहीं किया है। आज वो क्षण आपके समझ प्रकट है, इसलिए महाराज आगे बढ़ो, इस बच्चे को छाती से लगा सौंदर्य से एक हो जाओ। ओम, ब्रह्मन को तेरा भी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए महाराज अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। इधर अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए राजगुरु बच्चे को गोदी में ले छाती से लगा लेता है। ये देख क्रोध के आवेग में महाराज आगे बढ़ने लगते हैं। ये देख ब्रह्म की सारी स्त्रियां सम को नहीं रोक पाती, सबके सब तलवार ले बच्चे को घेर लेती है। जीवन, महाराज रुक जाइए, वरना हम सब स्त्रियां प्राण त्याग देंगे। सारी स्त्रियां तलवार ले अपनी गर्दन पर रख लेती है। ओम, मेरे प्राणों से प्रिय जीवन भी मेरे विपरीत खड़ी है। जीवन, महाराज आपके समझ जीवन खड़ा है, इसे स्वीकार करें, वरना आप परम आनंद से वंचित हो जाएंगे। ओम, अगर मुझे जीवन भर पग रख कर गुजरना पड़ेगा तो इस विभाजन को कायम रखने के लिए यह भी करूंगा। जीवन, महाराज आपके उपवन के सारे वृक्ष सूख जाएंगे, कभी भी जीवन का मिठास इन फलों में नहीं उतर पाएगा, आप भी इस मिठास से वंचित रहेंगे। ओम, तो अपने वचनों से मुझे भ्रमित मत कर, अब फैसला हो चुका है, इस तलवार से मेरा प्यास बुझेगा। जीवन, तो ठीक है, स्त्रियों का वजीर भी सदा के लिए मिट जाएगा। तब तक महाराज तलवार निकाल आगे बढ़ते हैं। उस क्षण सभी स्त्रियां भी अपने गर्दन पर तलवार रख लेती है। ये देख मंत्री शुभ आगे बढ़ महाराज का पग पकड़ शुभ, महाराज स्त्रियों के बिना ये वन सूखे वृक्ष के समान हो जाएगा, हमारे जीवन में आनंद के फल नहीं होंगे तो सूखे उपवन का क्या काम। महाराज मंत्री के वचनों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सेनापति चिल्लाते हुए, धैर्य महाराज, सिर्फ एक दफा आनंद को स्वतः उतरने दो, स्वयं को और कितना विभाजित करोगे। जैसा आप स्वयं को बना लिए हैं वैसे आप नहीं है, जैसा अस्तित्व ने हमें बनाया है वैसा मैं हूं। जो आप हैं उसे जानना ही परमात्मा को जानना है। अस्तित्व ने प्रेम भाव से मुझे पिरोया है, हमें भी अस्तित्व ने बनाए हुए हर चीज से प्रेम करना चाहिए। तब भी महाराज आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे ही बच्चे पर तलवार तानते हैं वैसे ही कृष्ण मुस्कुराने लगता है। वो क्षण महाराज के हाथों से तलवार छूट जाता है, वह बच्चा को गोदी में ले चूमने लगते हैं। ओम, प्रेम से भरे मुस्कान से मेरे हृदय में अनुपम मिठास उतर आया, मेरे प्राणों में अनहद संगीत उठ रहा है, मेरे पगों में थिरकन पैदा हो गया, अब तो केवल नृत्य ही रह गया। इतना कहते हुए कृष्ण को रति के गोदी में दे देते हैं। ओम, तेरी कृपा से परमात्मा का द्वार मेरे लिए खुल गया, मेरे आंखों में आसमां का सौंदर्य उतर आया और मेरे भी उपवन के मीठे फल के समक्ष खड़ा हूं। मैं भी उपवन के मीठे फल के समक्ष खड़ा हूं। तभी महाराज तत् को आदेश देते हुए, ओम तत्, और धैर्य को बंधन से मुक्त कर दो। तत्, जी महाराज। अंततः सेनापति को बंधन से मुक्त कर दिया जाता है। महाराज धैर्य को गले लगा उसके जख्मों को आंसू से धोने लगते हैं। धैर्य, ये क्या महाराज, इन आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। ओम, ये तो धैर्य का प्रेम है जो मेरे आंखों से निकल रहा है। तभी जीवन महाराज के आंसुओं को पोंछते हुए, जीवन महाराज, मीठे फल के मिठास को धारण कर ली, जीवन में डूब जाओ, जीवन की दरिया आपके समक्ष नृत्य कर रही है। उस क्षण महाराज जीवन को गले लगा लेते हैं। चारों तरफ जय जयकार की गूंज से सभा आनंदित हो जाता है। स्त्री व पुरुष का पूर्ण मिलन की घड़ी घटित हो जाती है। सबके सब मदहोश कर देने वाले फल को चखते हैं। प्रेमा उमंग से जीवन के होठ गुलाबी हो जाते हैं, हाथों में लालिमा छा जाता है। उस क्षण महाराज के प्राणों में आसमां का गुलाबी रंग उतर जाता है। ओम, रानी, मेरे तपते हुए मन में कोई प्रेम की बूंदे टपक रहा है, मानो अचानक लहरें उफान पर है। घटाएं पूरी तरह छा गई है, मेघ की रगड़ से बिजलियां चमक रही है। जीवन, तुम्हारे आंखों में कड़क रही बिजली को देख रही हूं। अब घटाएं भी पूरी तरह छा गया है, कोई रस मेरे प्राणों को तिरोहित कर रही है। इतना कहते
हुए पुनः एक दूजे के गले लग जाते हैं। महाराज अपनी रानी को गोदी में ले झील की लहरों के समीप कंदरा में चले जाते हैं। इधर मुक्ति भी तत् के गले लग जाती है। उस क्षण स्तन की चोट से तत् व्याकुल हो तत् प्रेमा उमंग की चोट मेरे प्राणों में कोई मधुर ध्वनि बजने लगा। मुक्ति, तो मेरे प्रीतम ले चल मुझे, अब मेरे पग नृत्य करने के लिए उद्यत है। तत् भी मुक्ति के साथ घोड़े पर सवार हो कहीं दूर निकल जाते हैं। ये देख सत भी निर्वाण को चूमते हुए, सत देखो, आसमां का रंग पूरी तरह धरती पर उतर आया है। प्रेम के सारे फूल भी पूरी तरह खिल गए हैं। भंवरों के जोड़ी भी आलिंगन के लिए इन फूलों के पास मंडरा रहे हैं। निर्वाण, ले चलो मुझे भी इन पुष्पों के बीच में। सत भी निर्वाण को साथ पुष्पों के बाग में चले जाते हैं। सभी प्रजागण प्रेमा आलिंगन में डूब जाते हैं। ये देख मुस्कुराते हुए कामदेव धरती पर पुष्पों की वर्षा करने लगे।